हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ की। देखने वाले हैं आने वाले जो 7 दिन हैं वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं इन 7 दिनों के लिए, आप किस एनर्जीज़ में रहोगे और किन चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हो वो भी हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ये जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू डिवाइन टैरो, प्लीज़ गाइड कीजिए। जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले जो 7 दिन हैं वो कैसे रहने वाले हैं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। थैंक यू माँ बाबा गुरु जी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू वर्गो कन्या राशि। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू डिवाइन। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। Two of Swords, Death, चैलेंज क्या रहेगा वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गाइडेंस। थैंक यू माँ बाबा गुरु जी। बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 6 नंबर, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप, ये आपके लिए गाइडेंस है बेसिकली। ओके माय डियर, find the 7 of swords. Justice, ओके, ओ माय गॉड। ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं, अगले 7 दिन जो है वर्गोस, थोड़ा अलर्ट आपको यहाँ पर ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स विद डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड आया है ना, ये आपके चैलेंज में आया है, ये आपके लिए चैलेंज है, बदलाव आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। यस, बदलाव आपके लिए चैलेंज लेकर के आ रहा है और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो है डेथ। लेकिन आपको मैंने बोला कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। किस फॉर्म में आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है? आपके थॉट्स किधर जा रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मतलब एक सेंस से जो यहाँ पर मुझे ये वाइब दे रहा है वो थोड़ी नेगेटिव वाइब दे रहा है। इट मीन्स कि अगर आपको किसी ने चीट करा है, आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको किसी ने हर्ट करा है, आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है अगले 7 दिनों में कि आपके थॉट्स, आपके विचार उसके प्रति कैसे चल रहे हैं। क्योंकि आने वाले जो 7 डेज़ हैं वहाँ मैं ये एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा। तो
आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है या आपको दुख पहुँचाया है या आपके साथ कुछ भी गलत करा है, ये आपके रिश्तों में हो सकता है, ये आपके करियर फील्ड में हो सकता है, ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है। तो जिसने भी बेसिकली आपको दुख पहुंचाया है, आपको अपनी तरफ से प्योर रहना है। आपको इस टाइम पीरियड में किसी का हार्म नहीं करना है। एक बात याद रख लीजिएगा, अगर इस टाइम पीरियड में आप किसी का हार्म करते हैं या फिर आप अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी का फ़ायदा उठाते हैं, किसी के साथ झूठ सच करते हैं, तो यहाँ पर उसी वक्त आपको उसका कर्मा रिप्लाई में मिल जाएगा। ठीक है, वो कर्मा आपको जिसे कहते हैं बैक हो जाएगा। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे हो, ओके, बट ये एनर्जीज आ रही हैं। ओके, और आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, कुछ चीज़ें आपका दिल दुखा रही हैं, कुछ चीज़ों की तरफ, कुछ एक्शंस की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट आप जो भी काम करो बहुत ही ऑनेस्ट वे में आपको करना है। ये आपको किसी से बदला लेने के हिसाब से नहीं करना है कि मुझे सामने वाले पर्सन से बदला लेना है तो मैं ये एक्शन ले रहा हूँ या ले रही हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेरे लिए सही है तो मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें किसी को हर्ट नहीं होना, कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपना काम निकाल रहे हैं और आपको पता है कि इस एक्शन से दूसरे वाला पर्सन को नुकसान हो सकता है, उसको हर्ट हो सकता है, ठीक है, तो आपको वो काम नहीं करना है, क्योंकि कर्मा रिटर्न उसी वक्त होगा आपके साथ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जीज, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ डिसीजन आपको लेना है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो आने वाले अगले 7 दिन में, ठीक है। ये कोई आपकी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। विद द डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज हैं, यहाँ पर मेजर अरकाना की कार्ड्स हैं 2, और यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जीज आ रही है। ओके, तो मे बी आपको आपकी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला भी हो सकता है और किसी के लिए कोई छोटा फैसला भी हो सकता है, बट मतलब ये स्थिति ऐसी है, छोटा हो या बड़ा हो ये इम्पॉर्टेंट है। मैटर ये रखता है कि इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत ही सोच समझ करके फैसला लेना है। इस फैसले में मतलब ये फैसला ऐसा होना चाहिए बहुत ही नपातुला कि हाँ, मैंने अगर ये डिसीज़न लिया है बहुत ही नाप तोल करके लिया है, इसमें मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ या हर्ट नहीं कर रहा हूँ, इससे किसी को दुख नहीं पहुँच रहा है और ना ही मैं किसी से बदला लेने के बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। ऐसे थॉट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आपको अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको अपने जो भी आपका पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है ना, आपके लिए गाइडेंस रही है, आपके लिए जो भी पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है उससे बाहर आओ, ठीक है, उससे बाहर आओ और अपने जीवन में बैलेंस लाओ। इस समय ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में गुड कर्मास को करें। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करते हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन ये 7 दिन आपसे डिमांड कर रहे हैं। ओके, आपको बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक रखना है, बैलेंस बना के रखना है अपने जीवन में। अगर अभी तक आपको कहीं से मिला है तो आपको देना भी है किसी ना किसी फॉर्म में। वो बैलेंस की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है आपके लिए, तो आपको यहाँ पर बैलेंस किसी, ये आपको देखना है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रिश्तों के फॉर्म में हो सकता है, करियर के फॉर्म में हो सकता है, पैसे के फॉर्म में हो सकता है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपको बैलेंस बनाना है यहाँ पर। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आने वाले 7 दिन में आपके लिए कोई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और आप बदलाव के लिए तैयार नहीं हो। आप बदलाव के लिए, जिसे कहते हैं कि आप सिर्फ सोच रहे हो, आप अभी एक्शन मोड में नहीं हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है आप ना उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, आप उस चीज़ से, आप उस डिसीज़न को लेने से जैसे कि आप बच रहे हो। अगेन यहाँ पर हर जगह आपके लिए, ये देखो अब निकला ही है तो कार्ड कौन सा निकला है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अगेन डिसीज़न लेने की बात हो रही है यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पर भी चॉइस है, यहाँ पर भी चॉइस है, यहाँ पर भी चॉइस है, चॉइसेस यहाँ पर भी चॉइस है। तो चॉइसेस में आप अटके पड़े हो, बट ये आपसे डिमांड की जा रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि ये वक्त है एक फ़ैसला लेने का, अपने जीवन में बदलाव लाने का।
मे बी ये जो डिसीज़न है ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ लोगों के लिए बड़े लेवल पर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए छोटे लेवल पर हो सकता है। क्या है ये, थोड़ा सा मुझे और एक्सप्लेन करना है, क्या चीज़ हो सकती है ये। अगेन यस, डिसीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके लिए है यहाँ पर, और डिवाइन आपकी तरफ लेकर के आ रहे हैं, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पास्ट में या तो जा रहे हो, मतलब आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग है, बेसिकली आपके लिए कुछ नया आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप पास्ट की ऊर्जा से, पास्ट के इमोशन से ही बाहर नहीं निकल रहे हो, पास्ट के हर्ट से ही बाहर नहीं निकल रहे हो, पास्ट के जो दुख है, पास्ट के जो चैलेंजेस है, आप उनसे ही बाहर नहीं निकल रहे हो। ठीक है, जिस वजह से अगर आप उन्हीं चैलेंजेस में फंसे रहे ना, उन्हीं चैलेंजेस में अगर आप फंसे रहे तो आप सही एक्शन, सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। कन्फ्यूजन, मैं सच्ची बता रही हूँ, यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग करने लगी थी, 3 बार मैंने स्टार्ट करी है रीडिंग यहाँ पर, क्योंकि मैं बोलते बोलते एक ही टाइम पर, मतलब एक ही जगह पर मैं अटक रही थी स्टार्टिंग में ही। ठीक है, मैंने अभी शफलिंग स्टार्ट नहीं करी थी, स्टार्टिंग में मैं एक ही जगह पर 3 टाइम में अटकी हूँ। ठीक है, इट मीन्स आप भी कोई, जैसे कि आपको पता है आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको पता है क्या एक्शन लेना है, बट आप ले नहीं रहे हो, आप अटक रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, आप या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना रहे हो। ठीक है, अपने या फिर आपका माइंड, आपका दिमाग खुद ही आपको घुमा रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है। प्लीज़ उससे बाहर आओ। और इस टाइम पीरियड में आपके लिए रिक्वायर्ड क्या है, जब भी ये इस तरह की एनर्जीज आती है ना, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, डू मेडिटेशन। ये समय आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपका फोकस बहुत हिला हुआ है, आप फोकस नहीं हो। अगर आप फोकस नहीं हो तो आप सही डिसीजन, सही एक्शन नहीं ले पाओगे, आप बैलेंस्ड एक्शन, बैलेंस्ड डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप ये नहीं देख पाओगे कि आपके लिए क्या आ रहा है, डिवाइन आपको क्या दे रहे हैं, आपको क्या करना है। ओके, तो उसके लिए आपका मन शांत होना बड़ा ज़रूरी है, त्राटक आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। त्राटक की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। जिन लोगों को पता है, सरसों के तेल या घी का दिया जला सकते हो आप, उससे त्राटक कीजिए। और मेडिटेशन, मतलब अपने फोकस को बढ़ाओ। यहाँ पर फोकस की कमी है, डिस्ट्रैक्शंस है, माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसको बैलेंस करना इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनीथिंग एल्स? तभी ये डिसीज़न, तभी ये एक्शन आपके लिए रुका हुआ है, और आपको इस तरफ आगे बढ़ना है। आपको बोला जा रहा है आपको आगे बढ़ना है, आपको ये एक्शन लेना है पूरी प्लानिंग के साथ, और ये सब होगा तभी जब आप फोकस कर पाओगे, क्योंकि अभी आप फोकस्ड नहीं हो। ये फोकस की ही बात कर रहा है। ठीक है, ये फोकस की ही बात कर रहा है, ना तो अभी आप ग्राउंडेड हो, ना ही अभी आप फोकस्ड हो। अभी पूरी एनर्जीज आपकी डिस्ट्रैक्टेड है। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में गलती करना, गलत फैसले लेना, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हाई हो जाती है। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये याद दिलाना चाहते हैं कि इस टाइम पीरियड में आपके लिए ये बदलाव, ये एक्शन, ये डिसीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपका मेडिटेट करना, आपके लिए फोकस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में प्लीज़ इस चीज़ का खासा ध्यान रखें आप। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपके माइंड में चल रही है ना, उसको अब एक्शन मोड पे तो लाना पड़ेगा। ओके, बट अगेन इसमें किसी का हार्म नहीं होना चाहिए। ओके, ये हार्म नहीं होना चाहिए। आपके साथ जस्टिस होगा, आपको न्याय मिलेगा, आपको जिसे कहते हैं ना, आपकी मेहनत का फल तभी मिलेगा जब आप ट्रूली ऑनेस्ट वे में आगे बढ़ोगे, डिसीजन लोगे। ओके, ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लगे ना कि कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता चल रहा, अगर मैं ये डिसीज़न एक्शन ले लूँ तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो डिवाइन शक्ति है जो आपकी तरफ ये एक बिगनिंग या फिर ये जो बदलाव, ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भेज रही है ना, उनको हम जिसे कहते हैं कि हम पागल नहीं बना सकते हैं हम उनको। ठीक है, हम उनसे झूठ नहीं बोल सकते हम उनको। तो आप अपने आप को धोखा दे सकते हो, उनको धोखा नहीं दे सकते। तो आई रियली डोंट नो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो प्लीज़ इस मैसेज को वही लोग लें, क्योंकि ले भी वही लोग पाएंगे जो अपनी ईगो को साइड करेंगे। अदरवाइज जिनकी ईगो इस समय इस मैसेज को लेते वक्त हर्ट हो रही है ना, ठीक है, कि अरे ये क्या ये रीडर बोल रही है, ठीक है, ये कौन सा तरीका है बोलने का,
क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वो बुलवा रहे हैं, ये वो आपको बोलना चाहते हैं। इस समय मैं कुछ नहीं हूँ, मैं वो आपको डायरेक्टली वहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। आप मुझे यहाँ पे काउंट मत कीजिए, आप डायरेक्टली उनसे मैसेज लीजिए, ठीक है। तो वो आपको समझाना चाह रहे हैं, तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपकी ईगो हाई रही तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक भी ना मैजिशियन का कार्ड आया था पहले, तो इस समय आपका माइंड बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आप ही को घुमा रहा है। ये समझने की ज़रूरत है, वो आपको आपकी गलती को भी पकड़ने नहीं देगा, वो इतना चालाक हो रहा है माइंड, ठीक है। तो इसमें आपकी भी गलती नहीं है, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर बता दूँ, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, आपको बस उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अभी आपने सारा कंट्रोल अपने माइंड को दे रखा है, ठीक है। लेकिन जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप उस कंट्रोल को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं उस वक्त पे, ठीक है। तो ये आपके लिए एनर्जीज आ रही है। लेट्स सी डिवाइन आपको नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेज और देना चाहते हैं। एनी मैसेज, एनी गाइडेंस। Master, oh my God, please. Oh, bottom of the deck है यहाँ पर न्यू विजन, my God. मैं यहाँ पर आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर वर्गोस देना चाहती हूँ। अगर आपने इस मैसेज को जिस तरह से ये आ रहा है ना, उस तरीके से अगर आपने इसको रिसीव कर लिया, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, ठीक है। आप कहीं भटकने वाले नहीं हो। यहाँ पर बस थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, रिसीविंग मोड में आने की ज़रूरत है, ठीक है। बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, बिलीव मी। स्टार की एनर्जीज है, साइलेंस की एनर्जीज है, बट उसके लिए इस बड़े बदलाव के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए जो आपके लिए आना चाह रही है, उसके लिए आपका साइलेंस में जाना, आपका मेडिटेट करना, आपका फोकस्ड होना, कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, तभी आप एक सही एक्शन, सही डिसीज़न आप बना पाओगे। आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। मून मेडिटेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मून मेडिटेशन, अगर आपके कोई गुरु हैं, ठीक है, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं फिज़िकल फॉर्म में भी हो, अगर वो अदर रेल्म में भी हैं तो वो आपको गाइड कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट होइए। यस, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो उनसे कनेक्ट होने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पर। ये बहुत ही मतलब डायरेक्ट मैसेज है गाइस, और मैं यही बोलूँगी, मैं आपको पर्सनली नहीं जानती, आप मुझे पर्सनली नहीं जानते, और बस आपको इस मैसेज को रिसीव करना है अगर ये आपके लिए है तो इस टाइम पीरियड में अगर ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये जिनके लिए मैसेज है ना, प्लीज़ आपको अपनी ईगो को साइड करके इस मैसेज को रिसीव करना है और अपने ऊपर ध्यान देना है, ओके। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके, मतलब समझ रहे हैं आप। अदरवाइज़ अगर इस पर आप काम कर लोगे ना तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ ईगो आपको कंट्रोल करेगी, ठीक है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। 2 ऑफ कप्स अगेन, यस, बैलेंस, बैलेंस। ये किसी के रिश्ते की यहाँ पर बात हो रही है। किसी का रिश्ता यहाँ पर इफ़ेक्ट हो सकता है, आपको ट्रूली चलना है। देखिए, ये आपकी कोई भी पार्टनरशिप हो सकती है, ये लव रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आपको ट्रूली वे में आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ओके। एक कार्ड और, ठीक है। अगर आप ट्रूथफुल होकर के अगर आप आगे बढ़ते हो, सच्चाई के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, किसी को हार्म नहीं करते हो, सोच समझ कर अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हो, तो आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। अभी तो मुझे यहाँ पर अभी की जो एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, रिवर्स्ड एनर्जीज मिल रही है। यस, डेफिनेटली अगर आपने अपने थॉट को, अपने सोच को, देखने के नज़रिए को नहीं बदला तो 10 ऑफ कप रिवर्स्ड है आपके लिए, ठीक है। तो फिर चीज़ें आपको, जिसे कहते हैं, अगर आप लेक मेंटेलिटी से जी रहे हो, अगर आप एक चीटेड माइंडसेट से जी रहे हो, तो फिर चीज़ें भी आपके अराउंड वैसे ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वही नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी, ओके।
यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो मैं मैसेज यहाँ पर दे रही हूँ, किसी का डाइवोर्स एंड न्यू रिश्ता टैप इन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर इस चीज़ की वेट कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में ये चीज़ चल रही है और जो चाहते हैं मैं उनकी ज़िंदगी में किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बारे में यहाँ पर देख रही हूँ और कोई नया रिश्ता आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, यस, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए यहाँ पर आ रही है, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए यहाँ पर आ रही है। बट आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको खुद को चीज़ों को अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं ऑनेस्टली मैनिफेस्ट करना है। उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना है, फोकस्ड होना है। अगेन फोकस की एनर्जीज है, ठीक है। आपकी अभी एनर्जीज डिस्ट्रैक्टेड हैं, बिखरी हुई हैं, उसको बैलेंस में लाओ। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप ये आपके लिए यूज़फुल रही हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको डायरेक्ट ये मैसेज दे रहे हैं। अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।